जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी डेली से लेके मंथली तक थोड़ा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने एक 19875 का अलर्ट दिया था। वहाँ पे भी वो उसने कैसे रिएक्ट किया और अब वो कैसे रिएक्ट कर सकता है, वो भी थोड़ा ब्रीफिंग कर लेते हैं। लास्ट हमने जब ये 19875 का अलर्ट दिया था कि यहाँ से निफ्टी एक बार के लिए 19600 से लेके 19450 तक रिट्रेस होना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये पोस्टमार्टम नहीं है, लेकिन एक श्योर अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, क्योंकि ये CTS सेल होके जब उसमें स्नेक आ गया था तभी हमारे माननीय पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने उसको बोल दिया था कि ये एक बॉटम आउट की सिचुएशन है। तो ये CTS सेल होके स्नेक आया, लेकिन FUS नहीं हुआ और ये FUB के घर में था। और ये FUB का जादू भी मैं अगर समय रहा तो दिखाने की कोशिश करूंगा। शिक्षित नहीं है उसके लिए जादू है, मैजिक है, और जो शिक्षित है उसके लिए प्योर एनालिसिस है कि कितना शिक्षा सिस्टम का एक प्राइस उसको लिए काम करती है। लेकिन फिलहाल ये TS सेल होके जब ये स्नेक आ गया था तो फिर ये बॉटम आउट सिचुएशन थी, for वही वहां से ही वो उसका राइजिंग 100 BDP कटिंग द फ्लाइंग कैट था। तो 19611 और ये वीक बिलो जस्टिफाई का की हाई था 19849, जो कि ये 19641 ही 19849 तक कैसे एक्सटेंड हुआ। ये 19611 यहाँ पे जब हम आते हैं 15 नवंबर को, तो ये 19611 19701 ये RMSL हायर जोन हुआ। फिर 13 नवंबर को, फिर 15 नवंबर को भी RMSL हायर जोन होके क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 19701 तक एक्सटेंड हो गया। फिर 16 को उसने 16 नवंबर को 19875 का हाई करके ये TA और CTA बाई करके स्टॉप एंड सेल हुआ। ये 330 को स्टॉप एंड सेल विथ मल्टीपल रेजिस्टेंस था, तो उसका भी असर हमने वेबिनार में सुना है सर के साथ कि ये 330 को हुआ था, तो उसका इंपॉर्टेंस भी हम यहाँ पे समझ ले एक बार। तो ये इसका PCDS था 19678 और वही लो बना के 2 दिन तक वही अवेलेबल होके 19667 17 नवंबर का लो और 20 नवंबर का लो 19670। तो ये PCDS ही नहीं तोड़ पाया 19678, और PCS तोड़ता तो फिर ये 19649 से लेकर 19445 तक जाता, और फिर वहां से वो 19667 और 19670 का लो बना के वापिस वो 19875 ही आया, और 19875 आके वापिस ये स्टॉप एंड सेल हो गया। तो वापिस दूसरी बार ये 19875 ट्रेड करने के लिए समर्थ नहीं हुआ, वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो फिर उसका PCDS था 19718 और वही वो लोअर साइड ट्रेड नहीं कर पाता है, तो उसी दिन को और समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन उस दिन अगर समझ में नहीं आता है तो 28 नवंबर को जब भी मार्केट ने ये FRAR इन RC और मल्टीपल सपोर्ट इन RC दे दिया, और फिर वो 19875 और 198 जो भी उसका रेजिस्टेंस था उसका ही उसने जब PCS बना दिया, उसी दिन को हमको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये जो 19875 को उसने एक्सटेंड किया था 20042 वो आएगा और वो भी ट्रेड करने की कोशिश ये करेगा। तो वैसे ये 28 नवंबर को जिस दिन उसने 19875 का सपोर्ट बन दिया 19849 PCS बना के सपोर्ट बना दिया, और FRAR इन RC एंड मल्टीपल सपोर्ट ग्रेटर देन BDP FRAR इन RC दे दिया, तो उसी दिन को हमको समझ में आ जाना चाहिए। फिर उसके दूसरे दिन उसको लेडर मिल गई, तो अभी हमको समझ में आ जाना चाहिए। 20042 भी आ गया, और 20042 ट्रेड करके अभी जो हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रही है कि एक अवेयरनेस रखनी है, एक अलर्ट है। यहाँ पे क्या अलर्ट है कि ये TA CTA बाय हुआ है, FUB हुआ है और ट्रेंडिंग बाय भी हुआ है।
तीन तीन हाथी एक साथ में आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक अवेयरनेस है, एक अलर्ट रखना चाहिए। और उसमें CTA सेल और स्नेक आया था, उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है कि CTA सेल में स्नेक आया था वो FUB के घर में था, और हाथों हाथ नॉन इंडिविजुअल FUS भी अकर नहीं हुआ था, और यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल FUB भी अकर हो गया है, ट्रेंडिंग बाय भी अकर हो गया है। तो अब अगर यहाँ पे लेडर आती है, जो कि हमको समझ में आ रहा है कि लेडर शायद आ जाएगी 99%, या फिर RMSL हायर खुल के इसका राइजिंग 261 2452 से लेके 24595 20,600 तक अगर मार्केट आ जाता है, विदाउट लेडर अगर आता है या लेडर देकर आता है, तो एक बार के लिए टॉप आउट नहीं, लेकिन एक डीप करेक्शन, इसका PCS 2208 के बदले 2104, इसका BDP से लेके इसका WDP 20,012 से लेके इसका WDP कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो इसका फॉलिंग एट 19,975 तक इसका करेक्शन, जब तक ये राइजिंग 261 ट्रेड नहीं करता है 20,595, तो 20,600 से इसका करेक्शन 20,100 से लेके 19,975 तक अवश्य आ सकता है। हाँ, एक बात हमने यहाँ पे देखी कि ये रिट्रेस हो के, जैसे यहाँ पे हमने 19,875 तक जब आया था तब RMSL हायर जोन था और क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 था, फिर नो रिट्रेसमेंट इन RCN स्टॉप एंड रिवर्सल सेल हुआ 16 नवंबर को तीसरी बार, तो ये एक टॉप आउट का सिग्नल हमारा अवश्य है। लेकिन ये 17 को 20th को 17 नवंबर 20 नवंबर को दो बार इंटरचैनल जोन में हुआ, तो ये टाइम वाइज करेक्शन हो गया। क्या हुआ? टाइम वाइज करेक्शन हो गया। फिर वापिस ये 23 नवंबर को 19,875 आता है, तो उसी दिन भी ये नो रिट्रेसमेंट इन RCN स्टॉप एंड सेल होता है, तो वो भी एक टॉप आउट का सिग्नल था। तो वहां पे हमको एक बार अवश्य लगा था कि एक बार ये टॉप आउट होकर 19,600 19,450 तक आना चाहिए, लेकिन उससे दूसरे दिन भी वो इंटरचैनल जोन में रह के फिर वापिस ये 28 नवंबर को FRI एंड RC और मल्टीपल सपोर्ट इन RC हो गया। फिर वापिस ये नो रिट्रेसमेंट इन RC इन RMSL है नो रिट्रेसमेंट, वापिस मल्टीपल सपोर्ट इन FRI एंड RC हो गया, वापिस ये नो रिट्रेसमेंट RC एंड RMSL हाई है, CTA बाई है, FUB भी है, ट्रेंडिंग बाई है, फिर भी ये मल्टीपल सपोर्ट इन RC एंड FRI इन RC का भी अलर्ट में लिखा हुआ है। तो इसको मैक्सिमम करेक्शन की जरूरत है और वापस उसको ये BDP ये उसको लेडर मिल जाएगा, डार्क लेडर। फिर भी उसको जैसे ये टाइम वाइज करेक्ट हो गया वैसे टाइम वाइज करेक्ट हो जाएगा, तो वापिस इसको परमिशन मिल जाएगी कि राइजिंग 260 ट्रेड करके आगे बढ़ पाएगा। लेकिन एक बार के लिए ये 20,450 से लेके 20,060 के बाद पास पहुंच के एक करेक्शन देना चाहेगा और चाहेगा कि निवाने में दिल में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये हमारा शिक्षा का बहुत अच्छा थियरी है जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको समझाया है कि तीन हाथी साथ में कंप्लीट टर्न अराउंड बाय FUB और ट्रेंडिंग बाय, तो फिर उसका राइजिंग 261 आएगा, तो फिर वहां से एक बार डीप करेक्शन हमको 20,100 से लेके 19,975 तक मिलेगा। वो उसको हम वीकली में भी कंफर्म करने की कोशिश करें तो वीकली में भी ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय हुआ है और FUB 7 हुआ है और क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 आया है, जो कि ये क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 पुराना जो 18 नवंबर का क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 था 19,940 उसको ट्रेड करके आया है। यहाँ पे भी एक टाइम वाइज करेक्शन का हमको समझ में आना चाहिए कि ये क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 हुआ था, फिर पूरा वीक इंटरचैनल जोन में रहा और पूरा वीक इंटरचैनल जोन में रह के वापिस से क्लेमिंग बाय राइज CTA बाय और FUB करके और क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 का अलर्ट आया है, तो ये भी 20,471 ही है। तो 20,471 इसका राइजिंग 261 अगर नेक्स्ट वीक में हम देखें तो अपर बैंड के ऊपर है। नेक्स्ट वीक में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसका 20,471 अपर बैंड के ऊपर है, तो अपर बैंड अभी ये प्लान शायद ओपन नहीं हो रहा है, तो
तो ऊपर हो जाएगा, तो हम सब देख लेंगे कि ये इसका क्लेमिंग बाय पीसीसी भी है 20,431, तो अपर बैंड के ऊपर है। तो अगर ये आरएमएसएल हायर घूर के सीधा ये 20,000 जो भी उसका राइजिंग 61 है 20,500 20,600 जो कि डेली में भी हमको समझ में आ रहा है वहां तक जाता है, तो एक बार के लिए सिटी और नॉन इंडिविजुअल फी बाय है। तो यहाँ से एक बार के लिए इसका पीसीएस 20,000 या इसका बीडीपी 19,797 तक वो रिट्रेच हो सकता है। वो आने वाले दिन में हम देखेंगे। मंथली में भी हम उसको समझने की कोशिश करें तो मंथली में भी लास्ट मंथ में उसने कंप्लीट कटिंग द फ्लाइंग काइट इन आरसी और बीडीपी और राइजिंग 100 तक जाके विदाउट रिट्रेसमेंट करके उसने मल्टीपल सपोर्ट आरसी में दी है। नो रिट्रेसमेंट आरसी है लेकिन साथ में मल्टीपल सपोर्ट इन आरसी भी है। तो इसका पीसीएस है 19,395, तो वहां तक वो आएगा क्या? तो पीसीएस तक आने से पहले वो अगर आईसीआरसी खुल जाता है, जो कि अब आज हमको अभी समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल जो भी वो रीजन आए उसके हिसाब से हमको समझ में आ रहा है कि 20,500 से लेके 20,500 सीधा आईसीआरसी खुल जाए तो ये ट्रेंडिंग लेग पुल बैक बाय है और कटिंग द फ्लाइंग कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। तो इसका पीसीसी भी 20,220 ट्रेड करने से पहले एक बार के लिए ये शायद, और अगर आरएमएसएल हायर खुल जाए जो कि वीकली और डेली में 20,500 20,600 हमको एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रेजिस्टेंस ने एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह वर्क करे ऐसा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी 20,600 ही इसका एब्सोल्यूट प्राइस है 20,585। तो वहाँ से लेके ये इसका किस वैल्यू 20,061 से लेके इसका FC 14 का TVHS 20,100 से लेके FC 14.6 का एब्सोल्यूट प्राइस 19,960 तक, या फिर उसका न्यू बीडीपी 19,879 तक वो आके फिर वापस आरसी में चला जाए, तो फिर एक बार यहाँ पे भी 20,600 हर्डल की तरह एक्ट अगर कर सकता है और करेगा ऐसा समझ में आ रहा है, तो वहाँ से लेके 20,100 से लेके 19,960 तक की जर्नी हमको मंथली में भी समझ में आ रही है। तो इतना बुलिश होने के बावजूद शिक्षा सिस्टम हमको एक अवेयरनेस एक अलर्टनेस दे रही है कि 20,500 या 20,600 के पास डेली में और वीकली में निफ्टी कैसे रिट्रेस होके जा रहा है या डायरेक्ट जा रहा है। जो कि डायरेक्ट जाएगा ऐसा हमको अभी समझ में आ रहा है। तो फिर ये 20,500 अगर डायरेक्ट मिलता है तो एक बार के लिए जो भी आपके हाथ में माल है, क्योंकि ये लास्ट वीक का रेंज नेरो था, लास्ट वीक के लिए वो वीक का रेंज नेरो था और उसने आरएमएसएल हायर के क्लेमिंग बाय ट्रेड कर लिया था, तो उसका राइजिंग 261 तो टारगेट था ही। तो अगर हाथ में माल है 20,471 तक, तो फिर वहां पे अगर मार्क आपको मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए। और अगर ये बाय में आपने प्रॉफिट बुक किया है हम लोगों ने, तो फिर वहां पे एक छोटा मोटा सेल, ये नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड के लिए हमको छोटा मोटा ट्रेड भी लेना चाहिए। और वहां से ये 20,500 600 से लेके मार्केट 20,000 या 19,950 तक हमको एक करेक्शन सेल भी मिल सकता है। और उसके बाद 20,000 और 19,900 के पास अवेलेबल हो तो वहां पे अगर बाय कर सकते हैं। तो ये हमको मंथली हमको प्योर समझ में आ रहा है कि ये सितंबर महीने में जो मल्टीपल रेजिस्टेंस इन आरसी था और स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 20,118 था और 20,118 का वीडियो हमने इसके एक महीने पहले हमने इसको शेयर कर दिया है। तो 20,118 का लोअर बैंड उसने लोअर साइड ट्रेड नहीं किया था, तो वापिस वो 21,118 वो वापिस अटेम्प्ट कर सकता है। अगर ये रिट्रेच होके ये महीने में आईसीआरसी खुल के रिट्रेच होके वापिस आरसी होके फ्रेश सपोर्ट ले लेवे तो 20,100 तक ये महीने में भी आ सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।